हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का चौथा पार्ट है। इस चैप्टर का नाम था हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके हम 3 पार्ट देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए, आज का टॉपिक होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले 2 पार्ट में। इंट्रोडक्शन इसका देख चुके हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। इसके साथ हमारा होता है हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पहले और सेकंड पार्ट में हेलो एल्केन देखा था। उसके बाद हम लोग ने थर्ड पार्ट में देखा था कि इसके नाम कैसे बनते हैं और इसमें कौन कौन सी आइसोमेरेज पाई जाती है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके फोर्थ पार्ट है ये हमारा। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम हेलो एल्केन अगर बनाना चाहते हैं तो बना कैसे सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें से कुछ देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है? आर। मतलब अगर हम लोग बना रहे हैं कहीं भी हेलो एल्केन तो वहाँ कहीं भी अगर आर लिखा हुआ है वहाँ पे उसका मतलब क्या है? कोई भी एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप होते क्या है? कोई भी कार्बन की चेन हमारी एल्किल ग्रुप होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है? हमारा हेलोजन। ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन। ये इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो हमारा IUPAC नाम होता है। जो एल्किल हैलाइड होता है वो हमारा नॉर्मल नाम होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या है? यहाँ पे इसमें एल्केन बाद में यूज करते हैं, हेलो के लिए हेलोजन, हेलोजन के लिए हेलो यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ये सब मैं IUPAC में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एल्किल लिखते हैं, मतलब जितने कार्बन की चेन है उसके लिए जैसे एक कार्बन की है तो मेथ, उसके बाद YL लगा देंगे। ठीक है, तो वो हमारे एल्किल ग्रुप बन जाता है। और हैलाइड, हैलाइड मतलब यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बन जाएगा। इस तरह जो नाम लिखते हैं वो हमारे कॉमन नाम होते हैं। जैसे ये हमारे कुछ, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें जैसे हमारे देखिए ब्रोमीन लगा है तो IUPAC नाम में हम लोग क्या कहते हैं? पहले हेलो लिखते हैं। ब्रोमीन का मतलब ब्रोमो बन जाएगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए एन आ जाता है। तो ये हो गया हमारा IUPAC नाम। क्या हो गया? ब्रोमो एथेन। यहीं पे अगर हम लोग नॉर्मल नाम की बात करें तो नॉर्मल नाम में हमारे 2 कार्बन है, 2 कार्बन में एथ लिखते हैं और एल्किल के रूप में लिखते हैं। मतलब बाद में हम लोग YL लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। और ब्रोमाइड है, यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा ब्रोमाइड बन जाएगा। ये हमारा कुछ थोड़ा सा उसका परिचय था। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है उसका पहला टॉपिक है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं? तो एल्कोहल अगर हम लोग ले लें तो इससे 3-4 तरीके हैं जिससे बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला तरीका है कि एल्कोहल ले लें और उसकी रिएक्शन किससे करा दें? हेलोजन हैलाइड से करा दें। हेलोजन हैलाइड का मतलब क्या है? हेलोजन एसिड मतलब कि क्या है? कोई हेलोजन होगा और उसके साथ हमारे H लगा होगा। जैसे HCl, HBr, HI, HF, ये सब हमारे क्या होते हैं? हेलोजन एसिड होते हैं। अगर हम लोग कोई एल्कोहल लेकर के इनसे रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखिए, या तो हम लोग इससे करा दे या तो वहीं पे हम लोग किससे? फास्फोरस हैलाइड से भी करा सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंस होती है ZnCl2 की। ZnCl2 होता क्या है? एक निर्जलीय कारक होता है। यहाँ से मतलब H2O को एलिमिनेट करता है। देखिए, जैसे इसकी रिएक्शन हमारी क्या होगी? एल्कोहल लेना है। अब एल्कोहल होते क्या है? सबसे पहले हमें एल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए। तो एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे OH ग्रुप लगा होता है। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सब हमारे क्या है? एल्कोहल है। मतलब जहां भी OH आपको दिख जाए वो हमारे क्या होते हैं? एल्कोहल होते हैं। हमें इसी से बनाना है। चलिए देखिए, एल्कोहल अगर हम लोग दो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो HX से रिएक्शन कर सकते हैं। H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब। और फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड में हमारे 2 यूज होते हैं। मैं एक एक करके रिएक्शन बता रहा हूँ। देखिए, पहले की रिएक्शन हमारी क्या होगी? एल्कोहल लेना है हमें। जैसे हमारा एल्कोहल क्या हो गया? CH3OH। इसके रिएक्शन हम किससे करा दें? H सपोज करिए HCl से करा दी। होगा क्या? यहाँ पे हमारे कैटालिस्ट के रूप में होगा ZnCl2। ये करता क्या है? ये यहाँ से H और OH
इसको निकाल देता है H2 को, और ये Cl आकर के CH3 से जुड़ जाता है। जैसे हमारा ये है CH3, इसके बीच में हमारा क्या है OH बॉन्ड है, और यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड गया है Cl। यहाँ पे होता क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के ये निकल जाता है ऑक्सीजन, और इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है Cl, तो इसके इलेक्ट्रॉन Cl लेके निकल जाता है। अब बनता क्या है, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस आएगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा। निगेटिव वाला इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये Cl इसकी जगह लग जाएगा और ये OH इस H से मिलकर के H2 निकाल देगा। क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH3Cl। ये हमारा हेलो एल्केन है। इसका नॉर्मल नाम अगर बात करें तो मेथिल क्लोराइड होगा, और IUPAC की बात करेंगे तो क्लोरोमेथेन होगा, और निकल के जाएगा H2O। ये वाली रिएक्शन हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। अगर इसके हम मैकेनिज्म देखना चाहें तो मैकेनिज्म कैसे होगी, चलिए समझते हैं। कुछ की मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि हर मैकेनिज्म की पॉसिबल, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन होती है। अगर हम लोग मैकेनिज्म देखते रहेंगे तो फिर हमारी कोई भी मतलब सिलेबस ही नहीं टाइम से पूरा होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एल्कोहल CH3OH। आप लोग जानते हैं कि इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। ये क्या करता है, ZnCl2 से रिएक्शन करता है, ठीक है। होगा क्या, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस जिंक को डोनेट कर देता है। क्या करता है, ये जो हमारे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो इस जिंक को डोनेट करता है। अब क्या होगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। इसने ZnCl2 क्या किए, इलेक्ट्रॉन दिए। इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने लिए, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या है, अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब क्या होता है, अब देखिए, जो ये बना है हमारा, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देता है। करता क्या है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। मतलब ये जो CH3 वाले बॉन्ड है, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। मतलब यहाँ पे बचेगा हमारा CH3 प्लस, और निकल के आ जाएगा ये, यहाँ पे क्या है हमारा, ZnCl2 है इधर, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, OH। यहाँ पे क्या बचा, OH। ये भी हमारा Zn से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हुआ इसका, हमारा ये जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज था ये न्यूट्रल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पहले प्लस चार्ज था, इसने अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या होता है, देखिए, जो हमारा वो CH3 है, ये इस हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करता है, HCl से। ये किससे रिएक्शन करता है, CH3 प्लस से। अब देखिए, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे ये जो हैलोजन है, ये हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, मतलब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और अपना भी ले लेता है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटता है जैसे ही, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा, सॉरी, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा। अब ये Cl इससे मिलकर के क्या बना देता है, CH3Cl। ये हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। यहां से हमारा H+ आयन निकल जाता है, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पे ये जो निकला था ZnCl2, और इससे क्या जुड़ा है, OH। इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये इस H+ आयन, अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है, और क्या करता है, उससे सिंगल बॉन्ड बना देता है। मतलब यहाँ पे हमारा बन जाता है ZnCl2, ये हमारा OH है, और इसने एक बॉन्ड बना लिया उस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था।
अब इसको क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये जो पहले बॉन्ड बनाया करता है उसको ब्रेक कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और यहाँ से हमारा H2O निकल जाता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने लिए तो निगेटिव आएगा, तो ये हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे अब इसने दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, पहले से निगेटिव है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ZnCl2 और H2O। इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारी हो गई HX रिएक्शन। इसी तरह ये फास्फोरस हैलाइड से भी रिएक्शन करता है। फास्फोरस हैलाइड होते क्या है हमारे, PCl5 और PCl3, ये दोनों हमारे फास्फोरस हैलाइड होते हैं। इनका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका नाम होता है फास्फोरस ट्राईहैलाइड। चलिए देखिए, देखिए अब क्या हुआ, अब हम लोग करेंगे फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन। किसकी, एल्कोहल की। सपोज करिए पहले हम लोग करा देते हैं PCl5 से रिएक्शन एल्कोहल की। सपोज करिए हमने ले लिया CH3 CH2OH, इसके रिएक्शन कराइए अगर PCl5 से, तो क्या बनता है, हमारा हैलो एल्केन बनेगा। यहां पे क्या होता है, अब देखिए जो ये PCl5 होता है ये क्या करता है, जो PCl5 है ये ब्रेक हो जाता है आपके PCl3 में और 2 क्लोरीन में। ठीक है, इस तरह टूट जाता है। और यहां से आप लोग जानते हैं कि ये OH ग्रुप निकला करता है, यहां से हमारा क्या होता है, OH निकलता है। अब वो जो OH निकला करता है वहां से, तो ये टूट जाता है हमारा O और H में। ठीक है, साइन मत देखिए कि किसके ऊपर प्लस है किसके ऊपर निगेटिव है। अब देखिए ऑक्सीजन इससे जुड़ करके क्या बना देता है, POCl3। मतलब ये जहां भी OH वाला ग्रुप होगा, जब भी वो PCl5 से रिएक्शन करेगा वहां हमेशा PCl3 निकलेगा। कभी भी OH वाले ग्रुप से PCl5 रिएक्शन करेगा हमेशा POCl3 निकलेगा। ठीक है, ये निकल गया, इसने इससे रिएक्शन कर ली। ठीक है, अब ये H मतलब जो इस OH वाला H बचा है वो इस Cl को लेकर के क्या निकाल देगा, HCl, ये निकल जाएगा। और ये जो क्लोरीन है ये इस OH की जगह जुड़ जाएगा, मतलब CH3 CH2Cl, ये हमारा हैलो एल्केन बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ये हमारी इस तरह रिएक्शन होती है PCl5 से। इसी तरह हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं, PCl3 से। और PCl3 में क्या होता है, देखिए जब भी हम इसके PCl3 से रिएक्शन कराते हैं उसमें क्या होगा, इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी PCl5 कहीं रिएक्शन कर रहा होगा वहां हमेशा 99% चांसेस होंगे POCl3 निकल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसी की रिएक्शन सपोज करिए CH3 CH2OH की रिएक्शन हमने किससे करा दिया, PCl3 से। ये भी हमारा क्या है, फास्फोरस हैलाइड है, इससे रिएक्शन करा, इसका नाम क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, देखिए फास्फोरस से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये जो OH है ये पूरा इस फास्फोरस के साथ जुड़ जाया करता है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो इससे 3 OH चाहिए होती, मतलब 3 OH जुड़ने चाहिए, इसलिए हमें 3 की आवश्यकता होती है। 3 मॉलिक्यूल, मतलब जो हमारे एल्कोहल ले रहे हैं उसके 3 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। अब होता क्या है यहाँ पे कि ये Cl तो यहाँ पे जुड़ जाता है, मतलब CH3 CH2Cl, और इसको 3 बार हो जाता है, क्यों, 3 हैलोजन थे हमारे, बैलेंस हो गए, 3 एल्किल ग्रुप थे, ये बैलेंस हो गए। यहाँ बचा P और OH 3 बार, तो ये बन जाता है POH3। इसको हम ऐसे नहीं लिख करके हम क्या लिखते हैं, इसको H3PO3, ये होता है हमारा फास्फोरस एसिड। इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे क्या बन जाता है, H3PO3। तो ये वाली रिएक्शन हमारी इस प्रकार होती है। ठीक है,
इसी प्रकार एल्कोहल की एक मेथड और होती है। हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली एल्कोहल से, कौन कौन सी? पहली हम लोग हैलोजन हैलाइड से करा देते हैं रिएक्शन, ठीक है। दूसरी हम लोग किससे करा देते हैं? PCl5 से या PCl3 से, ये 3 हो गई। और एक हमारी होती है SOCl2 से। किससे? SOCl2 से। इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। अगर इससे हम बनाना चाहें तो क्या होगा? अगर बात करें ये जो चारों मेथड है उन सबसे अच्छा हमारा मेथड ये होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मेन कंपाउंड के साथ जो भी बन रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे जो भी बाई प्रोडक्ट बना करते हैं वो सब क्या होती है? गैसें होती है, तो वो तुरंत एलिमिनेट हो जाती है और इसमें हमारा प्योर कंपाउंड हमारा हैलोएल्केन प्राप्त होता है। जैसे हमने अल्कोहल लिया हुआ है CH3OH और इसके रिएक्शन हम किससे करा दें? SOCl2 से। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये जो हमारा SO है वो इस ऑक्सीजन को ले लेता है, ये पूरा OH तो यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या? CH3, ठीक है। एक Cl आकर के इससे जुड़ जाता है, क्या बन जाता है? हैलोएल्केन। अब बचा यहाँ का आपका एक Cl, वो इस H के साथ क्या निकाल देता है? HCl। जो हमारा यहाँ का एक Cl है वो इस H के साथ मिलकर के HCl निकाल देता है और जो ये SO बचा है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। ये दोनों गैस के रूप में बनती है और ये दोनों क्या होती है? तुरंत एलिमिनेट हो जाती है। जो हमारे ये मेन कंपाउंड है ये हमारा अकेले प्राप्त होता है, इसलिए ये वाली मेथड हमारी सबसे प्योर मेथड मानी जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे सेकेंड मेथड है हमारा एल्केन से। अगर हम लोग एल्केन से हैलोएल्केन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सीधा सीधा एल्केन की हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन से रिएक्शन करा देते हैं, हैलोएल्केन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हैलोएल्केन प्राप्त करने की ये वाली विधि है ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि जब इससे हम लोग हैलोजिनेशन कराते हैं तो हमें हैलोएल्केन के मिश्रण मिलते हैं। मतलब मोनो हैलोएल्केन भी मिलता है, डाई हैलोएल्केन भी मिलता है, ट्राई हैलोएल्केन भी मिलता है और पॉली हैलोएल्केन भी मिलता है। और इसमें एक कमी और है कि जब इस मेथड के द्वारा अगर हम लोग फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाना चाहें, मतलब फ्लोरो एल्केन बनाना चाहें, तो वो और आयोडो एल्केन इस मेथड द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। होता क्या है? जो हमारा आयोडीन वाला होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है और जो फ्लोरीन वाला होता है वो क्या होती है? इसमें विस्फोट हो जाती है। तो ये वाली हमारी जो रिएक्शन होती है अच्छी नहीं मानी जाती। हम लोग करते क्या है? इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक आगे मेथड पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। तो हम लोग हैलोजन प्राप्त करते हैं, बाद में वहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज कर देते हैं, जिससे हमारा फ्लोरीन वाला और आयोडीन वाला नॉर्मल तरीके से हमें मिल जाती है। तो चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी हम लोग एल्केन ले लेते हैं, उसको उच्च ताप पर, ये तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सीधे सीधे हैलोजन से रिएक्शन करा देते हैं और यहाँ पे हमें हैलोएल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। और ये वाली जो रिएक्शन होती है, अगर इसकी मैकेनिज्म बात कर रहे हैं तो वो ये हमारी फ्री रेडिकल वाली होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने एल्केन सपोज करिए CH4 लिया है, CH4, इसके रिएक्शन हम अगर Cl2 से करा दें, यहाँ पे क्या होगा? या तो सूर्य का प्रकाश हो सकता है या तो हाई टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? पहले एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक वैलेंसी कार्बन की खाली होगी, वहां पे एक Cl आकर के जुड़ जाता है, मतलब CH3Cl बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? फिर से अब देखिए, अभी यहाँ एक हाइड्रोजन हमारा हटा है और यहाँ का एक Cl बचा है, ये दोनों मिलकर के HCl बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो बना है इसको बोल देते हैं मोनो हैलोएल्केन, या इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब अगर इसकी आगे, अब देखिए इसमें होता क्या है, जो हैलोजन होता है इसकी अधिक मात्रा होती है, तो ये जो हमारा हैलोजन है ये फिर से इसी से रिएक्शन कर लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब क्या होता है? यहां से फिर एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और एक क्लोरीन फिर से जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे अब क्या बचेगा? CH2 बचेगा, एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे पहले से लगा है, 2 क्लोरीन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? Cl2। अब यहाँ पे फिर से देखिए, एक Cl यहाँ का बचा है, एक यहाँ का H हाइड्रोजन हटा हुआ है, मतलब कि ये दोनों मिलकर के फिर से HCl निकाल देंगे। अब इसका नाम क्या होगा? मैंने बताया है कल IUPAC में कि जब भी हमारे 2 हैलोजन लगे होते हैं, से मतलब 2 ग्रुप लगे होते हैं
सेम, और वहां पे क्या होता है, सेम जब लगे होते हैं तो दो के लिए हम लोग क्या यूज किया करते हैं, डाई। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरोमेथेन। इसके बाद यही रिएक्शन फिर से होती है, फिर से Cl2 इससे रिएक्शन करता है और फिर से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। इस बार क्या होगा, एक हमारा जो हाइड्रोजन फिर से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH बनेगा और यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl3 हो जाएगा। इसका नाम देखिए क्या होगा, अभी यहाँ पे एक HCl फिर से निकला होगा, ये HCl कहाँ से आए, एक Cl जो बचा है ये, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ का हटा है वो, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम है, ट्राइक्लोरोमेथेन। इसी का हमारा एक नाम और है, ये वही कंपाउंड है जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं, अब हम लोग यूज करते हैं किसका, डाइएथिल ईथर का। अभी ये एक स्टेप में रिएक्शन और देता है, फिर से हमारा क्या होता है, Cl2 इससे रिएक्शन करता है और होता क्या है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है। अब फिर से जो हमारा एक हाइड्रोजन बचा है ये भी हमारा पूरी तरह से निकल जाता है, मतलब अब CCl4 बन जाता है और एक HCl हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो एल्केन का हैलोजिनेशन होता है, तो अब इसमें देखिए हमारा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है और इसे बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये हमारे इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए इस विधि से हमें ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी और ये चारों का हमें क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए इस विधि को हम लोग बहुत अच्छी विधि नहीं मानते। हमें सपोज करिए सिर्फ ये चाहिए, तो अगर आप इससे बना रहे हैं तो हमारे सारे मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, जिन्हें सेपरेट करना भी क्या होती है, कठिन होता है। तो ये हमारी विधि है एल्केन से बनाने की। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ की बात करें तो ये हमारा मोनो हेलो एल्केन है, ये डाई हेलो एल्केन है, ये ट्राई हेलो एल्केन है और ये टेट्रा। ये तो हम लोग पॉली भी बोल सकते हैं, ये दोनों हमारे पॉली भी हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो एल्कीन से भी हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन प्राप्त करना चाहें तो हमारे पास दो विधियां हैं। एक है हमारी यहाँ पे भी हेलोजिनेशन द्वारा और एक है हमारी हेलोजन एसिड द्वारा। दो विधियां मैंने बताई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा एक बार। क्या क्या है हमारी, एक है हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब हेलोजन से रिएक्शन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन इनसे, और एक होती है हमारी सीधे सीधे हेलोजन एसिड से रिएक्शन। इसके पहले आपको एक मेथड पता होनी चाहिए। चलिए देखिए होता क्या है, इससे हम लोग हेलो एल्केन बना लेते हैं। ठीक है, ये तो आप हेलोजन से रिएक्शन करा दीजिए, मतलब हेलोजन हैलाइड से या हेलोजन एल्कीन से अभिक्रिया करके, कैसी अभिक्रिया, एडिशन अभिक्रिया, मतलब कि जो भी रिएक्शन कर रहा होगा वो सीधे सीधे एक कंपाउंड बना देगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा एक नियम पता होना चाहिए, मार्कोनिकोफ नियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। पहले आप लोग देख लीजिए, ये वाली रिएक्शन आप देख लीजिए, कौन से, हेलोजन वाली। अगर हम लोग एल्कीन होता क्या है, एल्कीन क्या होते हैं, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन। ये हमारा एल्कीन है। अब इसके अगर नाम की बात करें तो दो कार्बन है तो क्या होगा, एथ, और मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है, मतलब इसका नाम क्या है, एथिलीन। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, ये तो हमारा एल्कीन हो गया। पहले आप कराइए हेलोजन से, हेलोजन जैसे मैंने करा दिया Cl2 से। ठीक है, अगर Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, ये जो बीच का डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। ये इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा, हमारा एक बॉन्ड टूट जाएगा, अब दोनों की एक एक बैलेंसी खाली होगी, एक हेलोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हेलोजन इधर जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH2, एक Cl इसमें लग जाएगा, CH2, एक Cl हमारा इसमें लग जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब अगर इसकी बात करें, नाम तो आप लोग बना सकते हैं। नाम क्या होगा, सपोज करिए हमने नंबरिंग यहाँ दी फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या होगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन।
क्या होगा 1,2 डाई, डाई का मतलब 2, क्लोरो और एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें कि ये हमारा किस प्रकार का डाई हैलाइड है, तो ये हमारा विसिनल डाई हैलाइड है। 3 प्रकार के डाई हैलाइड बताए थे, पहला जेम डाई हैलाइड GEM, दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड, तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैसे ही कोई चीज क्वेश्चन आया करें तो आप पीछे वाले टॉपिक को क्या किया करिए, रिपीट किया करिए, इससे हमारा जो पीछे का टॉपिक होगा उसमें हमारी पकड़ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब देखिए जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं, जेम डाई हैलाइड ऐसे डाई हैलाइड होते हैं जिसमें एक कार्बन से हमारे 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसके बाद विशनल क्या होता है, विशनल होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन पड़ोसी कार्बन से जुड़े होते हैं। ये देखिए ये दोनों क्या है, पड़ोसी कार्बन, ठीक है। एक होता है हमारा अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एक पहले वाले और चैन के पहले वाले कार्बन में और एक चैन के बाद वाले कार्बन में लगा होगा, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। ये नहीं कि इसको आप पहला बोल दे इसको अंतिम बोल दे, तो 2 के लिए वो लागू नहीं होता, वो हमारा कम से कम 3 के लिए होता है, जिसमें पहला कार्बन अलग हो और लास्ट वाला कार्बन वो तीसरा अलग हो, वो दोनों वो पहले और दूसरे आपस में नहीं जुड़े होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमारा एल्कीन का हो गया। अगर इसकी एक और रिएक्शन की बात करें तो सपोज करिए हमारे पास क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अगर हम लोग क्या करा दे, हेलोजिनेशन करा दे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हेलोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हेलोजन हमारा इधर जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा CH3 है, ठीक है, CH3 रहेगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे CH2 है। अब ये Cl2 है तो अब देखिए दोनों के बॉन्ड टूटे, एक इसकी वैलेंसी खाली हुई, एक इसकी वैलेंसी खाली हुई, एक बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा, मतलब एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl आप इसमें जोड़ दीजिए और एक Cl आप इसमें जोड़ दीजिए और इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग स्वयं बनाइएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी हेलोजन की। अब अगर बात करें हेलोजन हैलाइड की, हेलोजन हैलाइड क्या होते हैं, अभी बताया था कि हाइड्रोजन होगा उसके साथ क्या, हैलाइड का मतलब क्या होता है, हेलो कोई भी हेलोजन, HCl है, HBr है, HI है, HF है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेलोजन हैलाइड होते हैं। अगर हेलोजन हैलाइड की बात करें तो देखिए इसके लिए हमें 2 नियम पढ़ने पड़ते हैं, एक होता है मार्कोनिकॉफ, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ को पेरोक्साइड रूल भी बोलते हैं और इसी को खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। होता क्या है, चलिए देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए अब हम लोग एल्कीन की रिएक्शन इनमें से किसी की कराएंगे, ठीक है, जैसे HCl है, HBr है, इनसे मान लीजिए कराते हैं, तो जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारे दोनों हाइड्रोजन थे तो एक इसमें जुड़ जाता था, एक इसमें जुड़ जाता था, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हमारा क्या है हेलोजन है, तो अब ये डिसाइड नहीं हो पाता कि ये जुड़ेगा किसमें। देखिए जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करिए HCl की रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं, HCl की रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं, तो अब हम लोग हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे या इसमें जोड़ेंगे, इसी के लिए हमारे मार्कोनिकॉफ ने क्या किया था, इस नियम को दिया था, मतलब ये बताएगा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जुड़ेगा और जो Cl है वो कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा या यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होगा, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है या एटम से जुड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, संख्या कम होती है।
ये नियम था। देखिए ये जो नियम है ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ये रिएक्शन देखें, इसमें अगर HCl से रिएक्शन करा देंगे, अगर हम इसकी HCl से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या होगा, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक साइड CH2 जुड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। अगर हम क्या कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें, तो इसमें हम लोग अगर HBr से रिएक्शन करा रहे हैं या HCl से करा रहे हैं, चलिए देखिए अगर ये ले लें तो एक में, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है तो इसमें तो हमें समझ में नहीं आएगा। एक साइड हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक साइड Cl जोड़ दीजिए इसमें। सपोज करिए इधर हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH3 हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड बचेगा और CH2 Cl हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम लोग क्या करें, कार्बन की संख्या चेंज कर लें, मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या कर ले, चेंज कर ले। जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड किया है CH2 है। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दे, HBr से करा दे तो क्या होगा। अब देखिए मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, हमारा जैसे हैलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, मतलब जो ये Br है वो किस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ उन कार्बन की बात हो रही है, ये इन दोनों कार्बन की बात हो रही है, मतलब जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन वाले कार्बन की बात होती है कि उसमें हाइड्रोजन किसमें कम है। जैसे इन दोनों की बात कर रहे हैं तो हमारा किसमें कम है, इसमें, मतलब हमारा Br आकर इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH, इसमें जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन आके इधर जुड़ जाएगा CH3। अब आप लोग इसका IUPAC नाम बनाइएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। अब देखिए एक नियम और आया था, एक नियम क्या आया था, उसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनिक, मार्कोनिक, मार्कोनिकोव, ये दूसरा हमारा ये नियम था। अब ये क्या कहते हैं, पहले मार्कोनिकॉफ के अनुसार क्या होता है, किसी भी कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी कैटालिस्ट वहां पे नहीं होता। ये क्या कहते हैं कि अगर हमारा HBr जो होता है, सिर्फ HBr की बात होती है वहां पे, अगर HBr की रिएक्शन हम कराएं किसी भी एल्केन से और वहां पे क्या हो, कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं कि जो अभी उन्होंने दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है किस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। वो कम कहते हैं, ये ज्यादा कहते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाता है, एक कैटलिस्ट आ जाता है, कोई भी पेरोक्साइड, क्या होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है या ज्यादा होती है। चलिए देखिए एग्जांपल, ज्यादा होती है, देखिए एग्जांपल, जैसे हम क्या करें, अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले ले, सेम यही रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, HBr, यहाँ पे हमारा अगर कोई पेरोक्साइड हो जाए, पेरोक्साइड जैसे H2O2, पेरोक्साइड जानते हैं आप, पेरोक्साइड क्या क्या होते हैं, मतलब जहां भी कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है वहां उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड, ठीक है। अगर इसी नियम को और भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट, खरास प्रभाव, और इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड रूल, ये भी हमारे इसी के नाम है। अब इसमें कराते हैं तो अब ये क्या कह रहा है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस कार्बन से जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन्हीं कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों में। इससे कोई मतलब नहीं है, इसके तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, वो तो तोड़ेगा नहीं अपने बॉन्ड। क्या होगा, यहाँ के CH3 बन जाएगा, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है CH2 है। अभी एक बॉन्ड हमने हटा दिया। अब हाइड्रो Br किस में जुड़ेगा, Br उसमें जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इन दोनों में से ज्यादा किसमें, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन। मतलब ब्रोमीन हमारा आकर के इससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये होगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारी फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में भी ऐसे ही है, हम लोग एल्काइन से भी 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, या तो हैलोजन से रिएक्शन करा के, या तो हैलोजन एसिड से रिएक्शन करा करके। आप किससे करा सकते हैं, या तो हैलोजन से, या तो हैलोजन एसिड से। इसको अब आप लोग अपने आप कर सकते हैं, मैं एक एक रिएक्शन बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन आपने सपोज करिए हैलोजन से करा दी, तो ये स्टेप तब तक होती है जब तक इसके पूरे बॉन्ड नहीं टूट जाते हैं। एक बार में क्या होगा, यहाँ पे एक Cl इसमें जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा, एक Cl इसमें जुड़ जाएगा। मतलब पहले एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड टूटने से एक Cl इसमें जुड़ा, एक Cl इसमें जुड़ा, दोबारा फिर से यही होगी। अब क्या होगा, फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब CH एक Cl और यहाँ पे आ जाएगा, 2 हो जाएंगे, एक यहाँ पे CH एक Cl यहाँ हो जाएगा, Cl2 बन जाएगा। ये हमारे किससे हो गई, हैलोजन से हो गई। अगर इसी के हम किससे करा दे, हैलोजन एसिड से करा दे, इसी के हम सपोज करिए HCl से करा दे। अब क्या होगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, एक साइड CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड बचेंगे, एक साइड क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा ये। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या हुआ, Cl जो जुड़ गया है वो किससे जुड़ गया है, इस वाले कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH2 बन गया, डबल बॉन्ड। अब फिर अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दें, Cl2 से। अब देखिए, अब ये रिएक्शन पीछे वाली जैसे है। ठीक है, आप लोग हैलोजन कहाँ जोड़ेंगे, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सॉरी, आप लोग अब ये क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, तो किससे रिएक्शन करानी है, HCl से करानी है ना। किससे करानी है हमें, HCl से करानी है। अब HCl से अगर आप रिएक्शन करेंगे तो जो दूसरा हैलोजन होगा वो इधर आके जुड़ेगा, एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, CH2 Cl अगर के इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी बन जाएगा CH2 Cl। ये भी हमारा क्या बन जाता है, विशनल डाइहैलाइड। इस तरह ये हमारी दोनों रिएक्शन हो जाएंगी। इसके बाद 5th नंबर है हमारा। 5th नंबर क्या है, हैलाइड एक्सचेंज। देखिए, मैंने वहाँ पे आप लोगों से कहा था कि जो हमारे फ्लोरीन और आयोडीन वाले होते हैं वो नॉर्मली उस रिएक्शन से नहीं होते हैं। वहाँ पे मैंने रीजन भी बता दिया था। एक आयोडीन वाला होता है वो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, और जो इसलिए वहाँ पे कर आप उससे भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। और एक जो फ्लोरीन वाला होता है वो वहाँ पे विस्फोट करता है, तो हम लोग उन मेथड का ज़्यादा यूज़ ना करके ये मेथड यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक होती है हमारी श्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, 2 टाइप से होती है। हैलोजन मतलब आयोडीन वाले दूसरे होते हैं और फ्लोरीन वाले दूसरे होते हैं। ये हमारा हो गया फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन वाले को क्या करते हैं, हैलो एल्केन लेते हैं किसी धात्विक फ्लोराइड, जैसे AgF है या SbF3 है, के साथ गर्म कर देते हैं, तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। कराइए आप रिएक्शन, हैलो एल्केन ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, हैलो एल्केन लेना है। जैसे हैलो एल्केन है हमारा CH3 CH2 Cl, किससे रिएक्शन करानी है आपकी, AgF से करा दीजिए। क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगी, क्लोरीन इसके साथ निकल जाएगा और फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पे कैटालिस्ट होता है एसीटोन। कैटालिस्ट क्या होता है, एसीटोन। क्या होगा यहाँ पे, CH3, यहाँ पे लगा होगा CH2, ये फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा, ये फ्लोरीन जुड़ गया, और Ag के साथ Cl निकल जाएगा। ये इसका सफ़ेद अवक्षेप होता है, ये अवक्षेप के रूप में बन जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, AgF को आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन AgF जब यहाँ पे क्या हो जाए, सपोज करिए हम लोग ले ले
पॉली हेलोएल्केन, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 अगर आप ले ले तो ये जो हमारा AgF है ये इतना पावरफुल नहीं होता कि ये इसके हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर पाए। तो जब ऐसा हो जाए, मतलब जब पॉली वाले आ जाते हैं, तो आप वहां पे SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके रिएक्शन किससे करा देंगे, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से कराइए। जैसे मैंने ले लिया CCl4, ये उन सब के लिए जब भी हमारे एक से अधिक हैलोजन मिल जाए, डाई वाले हो या ट्राई वाले हो या पॉली वाले हो, कोई भी, अगर ये आप लेते हैं तो आप AgF से अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं होता कि इसके सारे हैलोजन को एलिमिनेट कर सके। वहां पे हम लोग एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड है, इन सब का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड ले लें और इसके रिएक्शन करा दें, यहाँ पे भी हमारा एसीटोन होता है कैटालिस्ट के रूप में। होता क्या है, देखिए यहाँ पे दो प्रकार की रिएक्शन देता है यही, बस इसके नंबर ऑफ मोल्स की अलग संख्या अलग अलग होती है। ये दोनों अलग अलग रिएक्शन देता है। एक में बनता है फ्रियॉन 11 और एक में बनता है फ्रियॉन 12। अगर इससे एक हैलोजन हटे, मतलब ये एक Cl हट जाए, एक फ्लोरीन जुड़ जाए, अगर एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा तो CfCl3 बनेगा, ठीक है, बाकी निकल जाएगा। निकलेगा क्या, SbCl3, फ्लोरीन थे, फ्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे Cl से, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें दो फ्लोरीन जुड़ेंगे, इसमें CF2Cl2 बनेगा और इसमें भी क्या निकलेगा, SbCl3। बस अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 3, आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए, 3 फ्लोरीन बराबर हो गए। 3 फ्लोरीन अगर आपने किए तो यहाँ कितने, 3 कार्बन हुए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ पे 3 किया तो 3 चौक 12 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 9 है, 9 3 12, बराबर बैलेंस हो गई। इसमें चेक कर लीजिए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए, 4 3 12 क्लोरीन है, 12 क्लोरीन है, 3 तो कहीं 9, 9 3 12, और फ्लोरीन 3 है, फ्लोरीन 3 हो गया। अब इसमें आइए, इसमें देखिए, इसमें हमारे कितने यहाँ पे हैं क्लोरीन, 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम 2 लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 लगाते हैं तो 6 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इस वाले F को, ये जो फ्लोरीन है इसको हम सम संख्या में चेंज करेंगे, 2 लगा दीजिए 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 लगा देंगे तो अब ये 6 हो जाएगा, ठीक है। जब भी विषम संख्या में हो और एक साइड सम संख्या में हो तो आप क्या करेंगे, उस विषम को सम में चेंज करेंगे, तभी बैलेंस हो पाएगी। यहाँ पे हो गया। चलिए अब यहाँ पे एंटीमनी कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे एंटीमनी कितने हैं, 2 होने चाहिए। अब चेक कर लीजिए, कार्बन कितने हैं, 3, कार्बन के आगे 3 लगाइए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए। क्लोरीन 4 3 12 है, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 12 हो गए। एंटीमनी 2 है, एंटीमनी यहाँ पे 2 हो गए। फ्लोरीन 3 दूनी 6 है, फ्लोरीन 3 दूनी 6 हो गए। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को अगर हम लोग हेलोएल्केन से फ्लोरोएल्केन प्राप्त करते हैं, एल्किल फ्लोराइड वही है दोनों, ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी शॉर्ट रिएक्शन कहलाती है। अगर हम लोग क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से फ्लोरोएल्केन प्राप्त करते हैं तो ये हमारी रिएक्शन शॉर्ट रिएक्शन कहलाती है। एक इसमें और होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन। इससे हम लोग फ्लोरीन वाला प्राप्त करते हैं, ये देखिए फ्लोरीन वाले कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रियॉन 11, फ्रियॉन 11, और इसको बोलते हैं फ्रियॉन 12। और IUPAC भी नाम बनाना चाहें तो यूज बना सकते हैं। ये वही है जिसका यूज हम लोग फ्रिज में करते हैं, गैस के रूप में, कूलिंग के रूप में। दूसरी होती है हमारी हुसडीकरण रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इससे हमारा आयोडोएल्केन प्राप्त होता है। इसमें भी हम लोग क्लोरोएल्केन या तो ब्रोमोएल्केन का यूज कर सकते हैं, इससे हमारा क्या होता है, आयोडोएल्केन प्राप्त होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, NaI का यूज किया करते हैं। जैसे हम लोग ले लें, जैसे हम लोग ले लें CH3 CH2Br, इसके रिएक्शन किससे करा दें, NaI। ये भी एक्सचेंज ऑफ हैलोजन है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमारा कैटालिस्ट क्या होगा, एसीटोन, हैलोजन एक्सचेंज कर दीजिए, ये I यहाँ जुड़ जाएगा, ये Br इसके साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3
CH2I और यहाँ निकल जाएगा NaBr। ये रिएक्शन होगी। आ गया समझ में? चलिए, अगर समझ में ना आया तो कमेंट करिएगा, इनबॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारी फोर्थ रिएक्शन है और ये हेलो एल्कीन बनाने की लास्ट विधि है। होता क्या है, अब इसमें हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को लेते हैं। सिल्वर सॉल्ट का मतलब क्या है, जो लास्ट में हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जिसमें लास्ट में हमारा COOH ग्रुप लगा होता है। इसमें से हाइड्रोजन अगर निकल जाए, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिल्वर सॉल्ट की, तो मतलब हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, सिल्वर जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा सिल्वर सॉल्ट। तो इसकी रिएक्शन हम किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, CCl4। इसकी उपस्थिति में ब्रोमीन से करा देते हैं तो हमारा हेलो एल्कीन बन जाता है। लेकिन इससे ध्यान रखिएगा, इससे सिर्फ हमारा क्या बनता है, ब्रोमो एल्कीन बनता है, क्योंकि इससे में हम रिएक्शन किससे कराया करते हैं, ब्रोमीन से। सपोज करिए हमने ले लिया CH3 CH2 COOAG, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका हमने सिल्वर सॉल्ट ले लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं हुन्सडीकर रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट। इसकी हम लोग क्या करा दें, ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें। अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें, और कैटलिस्ट क्या होता है हमारा CCl4। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जब भी इधर कार्बोक्सिलिक डीकार्बोक्सिलेशन मैंने बताया ना, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2। मतलब ये जो हमारा यहाँ पे CO2 है, ये वाला, यहाँ के हमारे कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन CO2 के रूप में निकल जाएंगे, और एक Ag इस Br के साथ AgBr निकाल देगा, ये भी अवक्षेप के रूप में होगा। अब बचा क्या है यहाँ का, एक ब्रोमीन और ये CH3 CH2, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2Br। तो इस प्रकार हमारा ये मेन कंपाउंड ये बन जाता है ब्रोमो एल्कीन। तो ये हमारी 6 विधियां थी हेलो एल्कीन बनाने की। मैं एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। पहली है हमारी अल्कोहल से। पहले क्या है, अल्कोहल से। अल्कोहल में आप लोग किससे किससे बनाते हैं, या तो हैलोजन से करा देते हैं, सॉरी हैलोजन कह रहा हूँ, हैलोजन एसिड से करा देते हैं, और या तो आप लोग यहाँ पे उपस्थिति किसकी होती है, ZnCl2 की, ठीक है। या तो आप लोग किससे करा देते हैं, हैलोजन एसिड से, या तो फास्फोरस क्लोराइड से, फास्फोरस हैलाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि PCl3 जरूरी नहीं है, PBr3 भी ले सकते हैं, PCl5 जरूरी नहीं, PBr5 भी यूज कर सकते हैं। इसी में एक होती है हमारी SOCl2 वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर इन मेथड में देखा जाए तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, क्यों, क्योंकि इससे हमारा जो मिलता है वो प्योर हमारा हेलो एल्कीन प्राप्त होता है। इनमें तो ये मिक्सचर होते हैं, इसमें ये मिक्सचर होते हैं, ये गैस के रूप में, ये भी गैस के रूप में एलिमिनेट हो जाती है, तो प्योर मिलता है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, फ्रॉम एल्केन। एल्केन में क्या होता है, इसमें भी हमारे मिश्रण मिलते हैं। कोई भी एल्केन लेते हैं, उसका हेलोजिनेशन करा देते हैं, एल्केन का मिश्रण मिल जाता है हमारा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे एल्केन से। एल्केन में हमने 2 तरीके पढ़े हैं, एक आप लोग सीधे हेलोजिनेशन करा सकते हैं, और एक हमारा हेलोजन एसिड से करा सकते हैं। हेलोजिनेशन इजी होता है, इसमें बॉन्ड टूट जाता है, दोनों ओर एक एक हेलोजन जुड़ जाते हैं। इसके बाद अगर हेलोजन एसिड से कराते हैं तो उसके लिए 2 नियम होते हैं, एक एंटी मार्कोनिकोव और एक होता है मार्कोनिकोव, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव। इसमें हमारा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसमें हमारा कोई कैटलिस्ट नहीं होता है। और दूसरा है हमारा एंटी मार्कोनिकोव। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें हमारा एक कैटलिस्ट होता है, क्या, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड होते क्या है, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो पेरोक्साइड कहलाता है। इससे रिएक्शन जब कराया करते हैं HBr की, सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ HBr रिएक्शन देता है, बाकी कोई नहीं देता है। HBr रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ब्रोमीन है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इसके बाद अगली हेडिंग थी हमारी फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन में सेम वैसे ही है, अगर हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो एक बॉन्ड टूटता है पहले, फिर दूसरा बॉन्ड टूट करके दोनों साइड एक एक फिर से जुड़ जाते हैं। अगर हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोजन एसिड से कराते हैं तो पहले हमारा एक बॉन्ड टूटता है, हमारा ये बन जाता है, बाद में हमारा विशनल डाइहैलाइड बन जाता है। 5th नंबर है हमारा हैलाइड एक्सचेंज। इसके 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्ट रिएक्शन होती है, शॉर्ट रिएक्शन हमारे एल्किल फ्लोराइड वाली होती है, और एक होती है शॉर्ट के बाद क्या होती है, फिंकलस्टीन। इसमें हमारा आयोडाइड वाली होती है, एल्किल आयोडाइड वाली। और इसके बाद हमारा क्या है,
हुंसडी का रिएक्शन, इसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का एल्केल रूप में लेते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ से हमारा ब्रोमो हेलोएल्केन प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।